नमस्ते फ्रेंड्स, मैं शांति मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बाराती का दिन है और यहाँ पे बाराती आ गया है। अभी डांस हो रहा है बारातियों का और हम लोगों को खाना खिलाने के लिए बिठा दिए गए हैं, क्योंकि लेडीज़ लोगों को जल्दी से बिठा दे रहे हैं। फिर बाराती आएंगे तो भर जाएगा यहाँ पर, तो इसीलिए लेडीज़ को पहले बिठा दिया गया है। तो देखिए मैं पीछे की तरफ बैठी हूँ, क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ फ्रेंड्स, वीडियो बना रही हूँ मैं। तो सब हंसते हैं, इसीलिए मैं पीछे की तरफ बैठ गई हूँ सभी की, मेरी ससुर बेटियों के संग में। और यहाँ पे हम लोग खाना पीना खाकर यहाँ पे संधि भेंट करने के लिए आ गए थे बाराती द्वार पे। तो यहाँ पे बाराती वो का स्वागत हो चुका है और यहाँ पे संधि भेंट हो रहा है, दो हमारे दल के और उधर का दल का। और ये देखिए उनके पापा को संधि भेंट कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे डांस कर रहे हैं, गोदी में ले लिए हैं कंधे पे उठाकर उसके पापा को, क्योंकि बहुत ज़्यादा बरसात हो रही थी फ्रेंड्स। देखिए दिख रहा है कितना ज़्यादा बरसात हो रहा है, तो फिसल रहे थे उनके पापा। तो ऐसे ही डांस कर कर करके फिसल रहे थे, तो उनके पापा उतर गए हैं। और अभी जो फागु रहता है उसको, होली का दिन का फागु, उसको लगा रहे हैं दोनों समधी, गुलाल लगा रहे हैं दोनों समधी। और उनके पापा भी उनको गोदी में उठाकर उनको भी डांस कर रहे हैं। और इतना वो फुर्ती है कि बहुत ज़्यादा डांस करने लगा। उनके पापा नहीं सक रहे थे, वो थोड़ा सा मोटू था, तो इसीलिए ये नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिसल रहा था। तो यहाँ पे देखिए एक बाराती आया था, वो बहुत ज़्यादा डांस कर रहा था, पता नहीं शराब पिया था कि ऐसे ही डांस कर रहा था। बहुत ज़्यादा नागिन धुन में डांस कर रहा था, बहुत ज़्यादा उनको देख देख कर हंस रहे थे सभी, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए संधि भेंट पूरा हो चुका है, तो सभी अपने घर जा रहे हैं। और इधर देखिए दूल्हे राजा को बाइक पे बिठा कर ले आया है, उसका ढेरा है वो। और यहाँ पे पर्रा पीटने का रस्म होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे द्वार पूजा होगा और यहाँ पे पर्रा पीटेगा दूल्हा राजा। ढेढ़ीन पर्रा को पकड़ी रहेगी, तो उधर से आएंगे और ये देखिए 7 बार ऐसे ठुक 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 करके उसको पीटेंगे। और जो भी पैसा चॉकलेट होगा उसको उसमें छींचेंगे, तो बच्चे उसको लेते हैं और खाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं बच्चे, अच्छा लगता है। और ये देखिए कैसे फुहारा मार रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ इसके बाद में उनका कुंवारी पूजा होगा और इनका मोर सेका जाएगा, अभी नहीं हुआ है। इसके बाद में अभी इनको लाली भाजी खवाने के लिए ले जाएंगे दूसरे घर में, और इनको नाश्ता पानी खिलाकर फिर सारी ढेरिन मिलकर लाली भाजी खिलाने जा रहे हैं। और लाली भाजी खिलाकर शायद आ गए हैं, मैं नहीं बता पाई उस टाइम का। और देखिए आ गए हैं लाली भाजी खिलाकर। तो इधर कुंवारी पूजा हो रहा है और हमारे तरफ कुंवारी पूजा, और उसके बाद में फलदान होगा। फिर उसके बाद में शादी के लिए बैठेंगे, अभी नहीं बैठ पाए हैं। तो देखिए ऐसे कुंवारी पूजा किया जाता है, उस समय कुछ भी नहीं पहनाया जाता है जेवर वेवर, और ऐसे ही साड़ी में पहना कर निकालते हैं, कुंवारी पूजा करते हैं। और दमान का अभी मोर सेका जा रहा है बाहर की तरफ, मैं नहीं जा पाई थी उसको बनाने के लिए। तो ये देखिए उनका भी अब कुंवारा पूजा उनका भी होगा, और उनको दुल्हन बनाने के लिए तैयार करने के लिए ले गए हैं ढेढ़ीन। और तब तक दूल्हे राजा का अभी कुंवारा पूजा हो जाएगा, तो उसको भी फिर उसके बाद में निकाल के लाएंगे दुल्हन की जैसे सजा कर, तो अच्छा से बिहा बैठेंगे। अभी बिहा नहीं बैठे हैं फ्रेंड्स, इतना सारा रस्म होता है जब बाराती आते हैं, तो वो सारे रस्म पूरा होगा, फिर उसके बाद में शादी में बैठारेंगे, अभी नहीं बैठा रहे हैं। तो ये देखिए कैसे कुंवारे पूजा कर रहे हैं। तो कितना रोना गाना होता है जब भी बेटी शादी होता है, तो कितना दुख तकलीफ होता है वो तो माँ ही जानती है। और ये देखिए यहाँ पे तैयार करके निकाल रही है उसकी ढेरिन जो है, सभी मिलकर निकाल रहे हैं और वहाँ पे बिठाएंगे। फिर दूल्हे को
सोफ़ा पे बिठा दिया गया है और वहीं पे दुल्हन को भी बिठा देंगे। दोनों का साइज वैसे ही है, एक जैसे, तो ठीक है। और ये देखिए ढेढ़ा भी है यहीं पे, 2-3 थी ढेढ़ा और दो तीन ढेढ़ीन भी हैं और सारे मिलकर एक साथ बैठकर वहीं पे पूजा करवाएंगे। तो यहाँ पे कनकन जो होता है हाथ में, उसको पहना देते हैं अंगूठी की जैसे दोनों के, और दोनों को फिर जो स्वाहा स्वाहा बोलते हैं वैसे कुछ कुछ फूल पान धरा कर पूजा करवा रहे हैं। और पूजा करवाने के बाद यहाँ पे कन्यादान का रस्म कर रहे हैं। ये उनकी मम्मी हैं जो बैठी हैं और बैठ रहे हैं उनके पापा हैं। ये दोनों मिलकर जो 5 बछड़ रहता है उसे को लेकर उसी में कन्यादान करेंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पे उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा रो रही थी और लाइट भी चला गया था, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो गया था लाइट के जाने से, और कुछ भी व्यवस्था नहीं था लाइट का। तो ये देखिए यहाँ पे हाथ धरा रहे हैं उनके मम्मी पापा, और जो महाराज हैं वो मंत्र पढ़ रहे थे। तो उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा रो रही थी फ्रेंड्स, और उसकी बेटी भी रो रही है, मेरी ससुर बेटी, और दोनों ही रो रहे हैं। और यहाँ पे कन्यादान कर रहे हैं, हाथ को पकड़ा कर जो 7 बार रस्सी से बांध दिए हैं, जो लोई बंधन रहता है उसके साथ में। और यहाँ पे जो बड़ा भाई रहेगा वो पानी देगा और उसको बंधे रहने देंगे। फिर जो भी जिसको भी जितना भी गिफ्ट देना है वो सब देंगे फ्रेंड्स यहीं पे। और हमारे तरफ ऐसे ही करते हैं, जो भी गिफ्ट देना रहता है उसको ऐसे ही किया जाता है। और माँ बाप दोनों अपने बेटी और दामाद का पैर धोते हैं और जो भी देना रहता है उसको यहीं पे दे देंगे फ्रेंड्स। और लाइट को देखिए कैसे नहीं आ रहा था, अभी आ गया है लाइट। 2-3 बार लाइट बहुत ज़्यादा गोल हो गया था, 2-3 बार गोल हो गया था। और यहाँ पे महाराज नहीं उठ पा रहा था इधर उधर, तो बहुत ज़्यादा सियाना हो गया था। तो यहाँ पे ढेढ़ा को ही बोल रहा था कि ये सब चीज़ को ऐसे कर लो ऐसे कर लो, तो ढेढ़ा ही सबको कर दे रहा था। और ये उनका बड़ा भाई है जो अभी शादी हो रहा है उनका, तो यहाँ पे वो लोग सारे बर्तन में डाल दे रहे हैं वहीं पे स्वाहा स्वाहा बोलकर, और इधर महाराज पढ़ रहा है मंत्र। तो यहाँ पे फेरा लगाने का समय आ गया है। तो हमारे तरफ सील में 7 कुड़हिल बनाकर चावल का और सिंदूर और सिक्का को रख देते हैं, हल्दी गांठ को करके, और उसको जितने बार घूमते हैं उसको सिंदूर का टीका लगाती है दुल्हन, और दूल्हा उसको चाकू में काटता है और गिरा देता है। तो ऐसे कर करके 7 फेरा पूरा लेंगे। और महाराज मंत्र पढ़ रहा है और हर मंत्र में एक कसम खिलाया जाता है, कुछ भी बोल बोल के, अपना ही जाने महाराज क्या क्या बोलते हैं, तो मैं नहीं जानती हूँ। और यहाँ पे सभी को फूल दिया गया है छींचने के लिए, तो हम लोग फूल को छींच रहे थे जितने बार किन्नर रहे थे। तो ऐसे करते करते फेरा हो रहा था फ्रेंड्स। और फेरे के बाद में जैसे जैसे 7 फेरा हो जाएगा तो उसके बाद में मांग भरा जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद में मंगलसूत्र भी डालेगा। तो इस ऐसे करके अभी जो भी है जो आखिरी है, तो इसमें थोड़ा सा और ज्ञान देते हैं, कुछ कुछ बताते हैं महाराज, और कसम खिलाते हैं कि ऐसे होने से ऐसे तो नहीं होगा, वैसे करोगे तो ऐसे तो नहीं होगा। वैसे करते करते 7 कसम खवा कर ही आखिरी फेरा होगा। तो यहाँ पे हो गया है कसम जो भी हो था। और यहाँ पे मांग भरेगा, और मांग भरने के लिए सिंदूर को आगे कर दिया गया है। 5 उंगली से इसको पकड़ेंगे, उसमें घी को छुआ देते हैं, और घी छूने के बाद ही मांग भरा जाता है फ्रेंड्स। तो ऐसे करके मांग भरेंगे, तो उसके हाथों में दे रहा है ढेढ़ा है वो, और वो पूरे नाक से लेकर पूरा मांग तक लगाएंगे। ये देखिए बीच बीच में आ गए हैं। और उसके बाद में ऐसे ही मुंह ढकाया जाएगा 7 बार करते करते, क्योंकि हमारे तरफ दूल्हा ही पहले मुंह ढकाता है
7 बार करके रस्म होता है, वैसे ही मुंह ढकाया जाता है। फिर उसके बाद में जो भी जेठ होते हैं या मामा ससुर होते हैं वो ढका देता है। जिसके जेठ नहीं रहते हैं उसके मामा ससुर ही ढकाते हैं, और नहीं होता है तो जेठ ही ढका देता है। तो यहाँ पे मंगलसूत्र को पहनाया जा रहा है, पहना दे रहे हैं। सिंदूर को सुधारने का भी एक साड़ी दिया जाएगा उधर की तरफ से, जो वो ढेरहीन का होता है। सिंदूर को सुधार कर इसको ढेरहीन ले लेते हैं उस साड़ी को। तो ऐसे करके अभी मंगलसूत्र पहना दिया है। फिर उसके बाद में जयमाला तो नहीं लाए थे, इसलिए जयमाला नहीं किए हैं। और ये देखिए मोर को ढकाया जा रहा है, उसका मामा ससुर ढका दे रहे हैं। तो उसके पल्लू में कुछ भी लगाने को बोल रहे थे तो लगा दिए हूँ बोल रहा था। और ये मेरा चाचा होता है, इनका पूरा ससुर। तो हंस रहे थे हम लोग सभी, क्या 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 दिए हो अपने बहू को, तो दे दिया हूँ बोल रहा था। और यहाँ पे उठा दिया गया है। अब उठाकर इसको जो भगवान का कमरा रहता है वहीं पे ले जाएंगे और उनको पाँव परवाएंगे। फिर उसके बाद में गवन का नेंग फिर से बिठारेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे भी गवन के नेंग के लिए भी एक साड़ी और दिया जाएगा, तो उसको फिर से बिठारेंगे। तो वो एक रस्म होगा। और यहाँ पे अंगूठी पहनाने का रस्म हो रहा है, क्योंकि सगाई इन लोगों का नहीं हुआ था तो अभी ही कर दे रहे हैं सगाई। और यहाँ पे फ़ोटो भी ले रहे हैं फ्रेंड्स। सगाई होने के बाद में अंगूठी हो गया है, तो इसके बाद में गवन का नेंग होगा फ्रेंड्स। हम लोग विदाई को गवन का नेंग बोलते हैं। तो गवन का नेंग होगा, उसके बाद में घर में और नहीं जाने को मिलेगा। तो इसलिए इनको अभी ले जाएंगे और फिर से इनका चेहरा उहरा को साफ करके तैयार कर दिया जाएगा और बर पलटन करेंगे। हमारी तरफ बर पलटन बोलते हैं, जो इधर बैठे हैं वो उधर बैठेंगे। और ये देखिए चावल को छू छू कर ढेरहीन को और ढेरहा और महाराज को दिया जाता है पर्रे पे। तो और पैसा उनके साथ में, और अभी जूता लुकाने का रस्म हो गया है। तो यहाँ पे सारे जो भी नेंग होंगे उसको यहीं पे बैठकर सारा हो जाएगा। जो भी ढेरहीन ढेरहा को लेना है वो अपने मांग रखेंगे यहाँ पे। और साली है वो जूता को पकड़ी है, जो जूता को देगी उसका नेंग मिलेगा। तो वो भी जूता को अपने जीजा जी को पहना देगी। तो यहाँ पे वही उसी का चर्चा चल रहा है फ्रेंड्स, कि कौन कितना लेगा और कितना देगा। ऐसे करके हंसी मजाक हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो मेरा चार्जिंग आज का ख़त्म हो गया है फ्रेंड्स, तो मैं आगे का वीडियो नहीं बना पाई। तो मेरा वीडियो आज का यहीं तक था। धन्यवाद फ्रेंड्स।